हमारे साथी ने बताया है कि पर्यावरण कौन सी ऐसी चीज है, कौन से ऐसे ज्ञान है, कौन सी ऐसी कला है या कौन सी ऐसी चीज है जिससे लोग जरूरत है। दोस्तों, पौधरोपण की प्रक्रिया पेपर में चाहे जो दिखा दे कि हमने ये पेड़ लगाया वो पेड़ लगाया, लेकिन मैं किसान की बात सिर्फ कह रहा हूँ। मैं भी छोटा किसान हूँ और अपने सामने डेढ़ बीघे बाग लगाया है अपने हाथ से, और जिसका फल मिलता है, जिसकी लकड़ी मिलती है, समाज में जो लोग आते हैं उनसे निवेदन करके कहता हूँ भैया भी करो। अब ऐसी स्थिति में पर्यावरण के बारे में अगर सरकार थोड़ा मजबूती कर दे, सरकार से मेरा मतलब है सरकार के जो हमारे अच्छे कर्मचारी हैं, पेड़ों का कटान कहीं नहीं रुक रहा है, न सरकारी रूप से और न प्राइवेट रूप से। लगाता कौन कितना है और कटवाता है कौन कितना, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। हमारे यहाँ एक वो थे धनवंतर वैद्य थे, और धनवंतर वैद्य का नाम बहुत जोरों से चला था, और वहाँ से फारस से हकीम लुकमान बनते थे। हकीम लुकमान ने सुना कि भारत में धनवंतर बहुत ही योग्य वैद्य है, तो उन्होंने एक आदमी को खर्चा बर्चा दे करके वहाँ से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम पैसा ले लो खूब और किसी तरह से भारत पहुँचो, धनवंतर वैद्य से मिलो। तो उसको इतने कहा था कि आप इमली के पेड़ के नीचे सोइए, इमली की पत्ती को कुछ चबाइए, इमली की लकड़ी हो जाए तो उससे खाना बनाइए, और इमली का फल मिल जाए तो उसको खाते रहिए, बाकी जो इच्छा हो करते रहिए, और इस प्रकार से भारत पहुँचो। दोस्तों, भारत में जब पहुँचे धनवंतर वैद्य के पास, तो उनके शरीर में सारा दाग बन गया और शरीर कुरूप हो गया। धनवंतर वैद्य के पास पहुँचे और उनसे जो सामाजिक अभिवादन होता किया, और उन्होंने इतने पूछा कि भैया कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बताया। कहा ठीक है बैठिए। कहीं कि महाराज देखिए हमारी हालत देखिए। कहे मैंने देख लिया। धनवंतर वैद्य ने कहा आप जितना पैसा लेके आए हैं, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन उतने ज़्यादा खर्चा आपको दूंगा, सिर्फ आप एक काम करिए। उन्होंने कहा बताइए। कहीं ना आप नीम की लकड़ी के खाना बनाइएगा, रास्ते में नीम के पेड़ के नीचे सोइएगा, और नीम की पत्ती 2-4 ठो सुबह खा लीजिएगा, जैसा जहाँ मिल जाए, और प्रयास करिए कि नीम की साया में चले जाइए, जहाँ भी मिले जैसे भी खो। दोस्तों, धनवंतर वैद्य ने कोई दवा नहीं दी। धनवंतर वैद्य ने उनको रास्ता बता दिया। हकीम लुकमान ने जब देखा तो कहा कि आप तुम इमली के पेड़ के नीचे नहीं सोए? कहीं मान्यवन हमारी शरीर तो गड़बड़ हो गई थी, और धनवंतर वैद्य ने मुझे बताया, और हमारी शरीर अब देख लीजिए, कहीं मैं मान लिया। तो दोस्तों, जब हमारे यहाँ पर्यावरण का यह रूप पहले था, तो आज क्यों बिगड़ता जा रहा? आज क्यों हमारे यहाँ दुनिया भर की बीमारियां हमारे समाज में फैल रही हैं? जितने देख लीजिए, कोई आदमी 50 साल का है, कोई आदमी 40 साल का है, और कोई ऐसा है उसके बावजूद भी उसको शुगर हो गया, उसके बाद भी उसके गठिया हो गई, उसके बाद भी। और इतने वैद्य डॉक्टर हो गए हैं कि गठिया बाई और शारीरिक परेशानी, कमर का झुकना, शुगर की बीमारी, घर नहीं अतरा है। मनुष्य चाहे जहां भी अतरा हो, लेकिन घर नहीं अतरा है। ये सब बीमारियां कहां से आ रही हैं? जो अभी हमने थोड़ा कहा था कि पीपल के पेड़ में ऑक्सीजन हमेशा पैदा होता है, और उसकी एक पहचान है कि पीपल की पत्ती का ऊपरी भाग होता है हमेशा बलवत, नहीं इधर उधर को कंपन करती है, भ्रमण एक प्रकार से हिलता रहता है। तो ये उसकी पहचान है। आप पेड़ों की रक्षा करिए। आप अगर कम लगाते हैं, नहीं लगाए हैं, तो कम से कम कटवाइए तो ना। आप अगर नहीं कटवाएंगे तो ऑटोमेटिक पेड़ सुरक्षित रहेंगे। अगर सूख जाते हैं तो सूखी लकड़ी इस्तेमाल करिए, हमें नहीं कहते, लेकिन इतना जान लें आप कि मरणोपरांत आप लोग लकड़ी जलाकर इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं हम 5 तत्व मिल जाते हैं, और 5 तत्व से मिलना, आप बता दीजिए, जानवर भी मरते हैं, उनको कौन जलाता है? बताइए। हमसे अच्छा तो जानवर वाला है कि उनको गाड़ दिया जाता है, और हमारे यहाँ बकवास करते हैं कि इनको जला दो जिससे पर्यावरण। अरे पर्यावरण में जितने धुआं फैलाओगे उतने पर्यावरण को नुकसान होगा। तो साथियों, पर्यावरण बचाए रखना ये आपके नैतिक जीवन का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बिना आप अब इस पृथ्वी पर रहने में असमर्थ हो जाएंगे। कीटनाशक दवाओं का उपयोग करने के पहले सोच लें कि हम कैसे इसको सुरक्षित कर सकते हैं।